नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। गौतम बुद्धा रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन अपनी अभियान 40 आईएएस के तहत वो पहल करने जा रही है जिसका इसने वादा किया था। जी हाँ, तक अभियान 40 आईएएस के तहत जो है क्लास शुरू होने जा रहा है नए साल पर, और इसकी सारी तैयारियां कर ली गई है। हमारे साथ अभियान 40 आईएएस के संस्थापक विलास कुमार जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ नए साल पर अभियान 40 आईएएस करने जा रहा है। सर, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि नए साल पर अभियान 40 आईएएस किस तरह बिहार के बच्चों को, बिहार के उन स्टूडेंट्स को जो आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, उनके सपनों को पंख लगाने जा रहा है। सर, पहली बात तो आपको आज बहुत बहुत आपको हमारे संस्थान में आने के लिए बहुत बहुत बधाई। अपना कीमती समय निकाले हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ बिहार के बच्चों का कि बिहार का बच्चे को जो है हमारे अभियान 40 आईएएस के द्वारा नए साल में सभी बिहार वासियों को, सभी बच्चों, छात्र छात्राओं को, मीडिया कर्मी और यहाँ के सभी अभिभावक और हमारे गुरुजनों का, हमारे गार्जियन को, हमारे छात्र छात्राओं और शिक्षकगण को और यहाँ के सभी हमारे कर्मचारी लोगों को नए साल के शुभ अवसर पर उनको हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई हम देते हैं। और गुरुजनों से मुझे मेरा आग्रह है या आशीर्वाद उनका मिलते रहे, इसी हिसाब से जो हम लोग 12 साल से करते आ रहे हैं उन लोगों का आशीर्वाद पर। और मैं नए साल में ये करना चाहता हूँ कि अभी हम लोगों ने मेगा सिलेक्शन टेस्ट लिया था, जिसका प्रक्रिया चालू है एडमिशन का, और उनको रहने खाने का व्यवस्था जो है नए साल के फर्स्ट वीक में मैंने कहा था। लगभग 15 तारीख के लगभग उनका प्रक्रिया कुछ जांच बाकी है, जिसको सालाना 1.5 लाख से कम इनकम है उनका हम लोगों ने निःशुल्क रखने का वादा किया था। जी जी। और तो जो हमारे यहाँ बच्चे पास हुए हैं उनको हम लोगों ने जांच की प्रक्रिया अपना संस्थान के द्वारा किसी टीम को हम भेज कर जाँच कराएंगे उनके घर पे, और जांच कराने के बाद उनको हमने रहने का जो हमारा नियम और अधि है उस पर हम उनको लेंगे। जी जी जी। और सारी बगल में ही हमने एक मकान खोजे रखे हैं जिसमें उनको व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। मतलब उनके रहने, खाने, पीने और पढ़ने की जो व्यवस्था होगी पूरी तरह से मुफ्त में होगी। हाँ, यह पूरे मुफ्त होगा। रहने खाने और अथी का सारी फैसिलिटी हमारे संस्था के द्वारा गौतम बुद्ध ग्राम विकास फाउंडेशन द्वारा संचालित अभियान 40 आईएएस में होगी। और इसी प्रकार बिहार सरकार को भी मैंने एसी एसटी ओबीसी के जो आयोग है जी जी। उनका मनोज सर हैं से उनसे भी मैंने मिला था। मैंने कहा था कि बिहार के बच्चों को सर सही मार्गदर्शन दिया जाए और उनको पढ़ाया जाए, जिससे बिहार के बच्चे काफ़ी फिर से मेहनत करके सिविल सर्विसेज में अच्छा मुकाम पर पहुंच सके, रिजल्ट दे सके। आज ये बिहार के बच्चों राजनीतिक और मेहनत कम करना चाहते हैं, राजनीति में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। उसको बच्चों को पहले अपने कैरियर पर, माता पिता को भी हम आग्रह करते हैं कि अपने कैरियर पर बच्चों को बोल बताएं कि अपने कैरियर पहला है, कैरियर पर ध्यान दें और कैरियर मेहनत करें, और मेहनत का ही फल मीठा होता है। पहले भी बुजुर्ग लोग भी कहे थे कि जो मेहनत करता है वही सफलता पाता है। जी जी उसके जी। लिए टाइम ज़रूर लगेगा। सरकार जो का निर्णय अलग है, हम लोगों का और बच्चों को और कॉलेज और स्कूल को, शिक्षकगण को बच्चों को सही मार्गदर्शन दें, सही रास्ते पर ले चलें। और बिहार के बच्चों काफ़ी मेहनती होते हैं जी जी। और वो संगनशील भी होते हैं। उनको सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है। आज का बच्चे यहाँ भटक रहे हैं, उनको हम तो सरकार और यहाँ के गार्जियन, अभिभावक और शिक्षकगण से भी मैं कहता हूँ कि बच्चों को सही मार्गदर्शन मिलना जी जी चाहिए। जी। नए साल पे अभियान 40 आईएएस बीपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ करने जा रहा है, जैसा कि हमें जानकारी मिली है। तो जो स्टूडेंट्स बीपीएससी या फिर बिहार गवर्नमेंट प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं,
उनके लिए किस तरह का अभियान आप चलाने जा रहे हैं? हमने एक नया जो है बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम हो चुका है। हम लोगों ने सभी छात्र छात्राओं को सूचित मैं करना चाहता हूँ या उनको मैंने सूचना भी देना चाह रहा हूँ कि नए साल पे हम लोगों ने बीपीएससी का या यूपीएससी हमारा लखनऊ में भी है, वो दोनों का लखनऊ में 29 तारीख से यूपी पीसीएस का मेंस के लिए तैयारी के लिए हम लोगों ने शुभारंभ 29 तारीख से वहाँ करने जा रहे हैं। जी, जी। और जिसमें टेस्ट सीरीज और मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट और हमारे टीचर सही गाइडलाइन करके उनको सही मार्गदर्शन में यूपी पीसीएस का 29 तारीख से लखनऊ में शुभारंभ होगा। पटना में बिहार के लिए स्पेशल जो है हम लोगों ने मेंस के लिए हम लोगों ने 9 तारीख से हम लोगों ने शुरू करने जा रहे हैं। 9 तारीख से जो बीपीएससी मेंस का होगा, जिसमें उनको वीकली टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट होगा और टेस्ट सीरीज भी हम लोगों ने शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें 10 टेस्ट होगा जो सब्जेक्ट वाइज होगा। जी, जी। और उस बच्चे को हमारे टीचर जो टॉपिक वाइज जो मेन टॉपिक है उस पर हमारे शिक्षक हैं उनको सही मार्गदर्शन और सही चीज़ उनको बताएंगे, जिससे बच्चे वो तैयारी करें। और जो मेंस का कॉपी लिखने का तरीका हमारे यहाँ पर उनको दिया जाएगा, शिक्षक देंगे, वही शिक्षक उसको कॉपी सही ढंग से चेक करके उनको फिर बताया जाएगा कि क्या कैसे नंबर आपका काफ़ी उड़ सकता है, कहाँ गलतियाँ हो रही है, कहाँ सही है या कहाँ जी। गलत है। सर ये बताएं कि इसके लिए कौन से छात्र स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल होंगे, कौन आपके यहाँ पढ़ सकेंगे, क्या होगा इसकी क्राइटेरिया, क्या उन्हें फीस देना होगा या फिर क्या आपकी योजना है इसको लेकर के? देखिए हमारे यहाँ सब दिन हमने 12 साल से निःशुल्क भी मैंने पढ़ाया है। जो कोई भी कोई भी वर्ग का हो, उससे हम लोगों का कोई फ़र्क है नहीं। मेरे यहाँ 40 बच्चे को ही लेना है। जिसका क्राइटेरिया विकल बच्चे होना चाहिए, जो सभी वर्ग के कमज़ोर वर्ग के, जिसका पैसा आर्थिक स्थिति से नहीं जुट रहा है, वो ट्यूशन नहीं जा सकते, वो मेरे यहाँ आएँ और वो फुल्ली उनको निःशुल्क तैयारी कराया जाए। जो नॉर्मल उनको लगता है कि यहाँ संस्थान में कुछ डोनेशन दे सकें, गार्जियन का कुछ डोनेशन संस्था को दे, जिससे संस्था भी लगन से आपको और मेहनत करे और आपको बच्चों को सही और चीज़ प्रोवाइड कर सके। जैसे मैगजीन है, लाइब्रेरी है और हमारे यहाँ के जो हमारे स्टाफ लोग हैं, शिक्षकगण हैं जी, जिससे उनको सही समय पर पैसा के मिले तो और मेहनत करेंगे। जी, जी। और आप ये कह रहे हैं कि किसी भी जाति, किसी भी धर्म के बच्चे हों, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि बच्चे ऐसे होने चाहिए जो अगर ट्यूशन नहीं पढ़ने में सक्षम हैं, कोचिंग संस्थान में मोटी रकम दे करके पढ़ने में सक्षम नहीं है, वो आपके यहाँ क्लास कर सकते हैं। यस, हाँ, वही बच्चे हमारे यहाँ क्लास कर सकते हैं जो पैसे के अभाव में वो ट्यूशन और कोचिंग नहीं कर सकते हैं। जी, जी। हाँ, उसी के लिए हमारे यहाँ हमारे गुरुदेव बहुत काफ़ी लोग हैं। यहाँ का मेंटर है में जैसे प्रोफेसर डॉक्टर एस बिहारी प्रसाद सर हैं, पूर्व पटना यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। या विजय शर्मा सर IRS से रिटायर हैं, बिहार और झारखंड से चीफ हैं। हमारे यहाँ श्री गिरवत दयाल सर IAS हैं, श्री पारसनाथ सर हैं, श्री रंजीत कुमार मधुकर सर हैं, हमारे बड़े भाई अजय सर हैं जो भी मुंबई में हैं। इस प्रकार से बहुत काफ़ी लोग यहाँ बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए आते हैं और उनको सही गाइडलाइन करते हैं। यहाँ पर हम लोगों का एडवाइजर कमेटी में भी हम लोग का बहुत काफ़ी लोग हैं। जैसे पूर्व यूपीएससी का आपको पता होगा तो पूर्व यूपीएससी का चेयरमैन है, अभी हमारे यहाँ हमने बुलाया था बच्चों को। जी, जी। जो अभी मेगा सिलेक्शन टेस्ट में जो सेलेक्ट हुए थे उस बच्चों को सर ने दिन भर गाइडलाइन करके उस बच्चों को मार्गदर्शन दिए थे, जिसको प्रोफेसर डॉक्टर DP अग्रवाल सर, जो हमारे संस्था में 2 दिन का कार्य समय वो उसने सिर्फ संस्था अभियान 40 में आके मार्गदर्शन दे के गए हैं। जी, 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 जी। इस तो हम आपको बता दें कि विलास जी जो हैं अभियान 40 IAS के तहत यूपीएससी, बीपीएससी, पीसीएस का सपना देखने वाले छात्रों के लिए अभियान चला रखे हैं और हम आपको बता दें कि आने वाले दिनों में इसे और गति मिलने वाली है, क्योंकि यूपी कई IAS अधिकारी जो है इस संस्था से जुड़े हुए हैं और वो खुद
जो है क्लास लेते हैं। हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे बिलास सर से कि अभी बीपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी मतलब हंगामा हुआ। हालांकि सरकार ने एक सेंटर का एग्ज़ाम रद्द किया और वहाँ दोबारा से परीक्षा होने जा रही है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, क्या कहना चाहेंगे कुछ? सर हम तो इसमें कहने का तो नहीं है, क्योंकि सरकार का मैटर है, सरकार का एजेंसी है, सरकार आयोग आयोग का ये स्वतंत्र आयोग है, आयोग निर्णय लेगी और सरकार निर्णय लेगी, क्योंकि सरकार के पास एक अपर एक तंत्र है, सरकारें जो जांच कर सकते हैं, जांच एजेंसियां हैं वो कर रही है। तो उस पर बच्चों को मैं यही कहूँगा कि बच्चे अपने फर्ज को निभाएं, मेहनत करें, पढ़ाई करें, और गार्जियन भी बच्चों को साथ दें और उनका भी उत्साह बढ़ाएं कि आप बेटा मेहनत करो, पढ़ो, तभी तुम्हारा सफलता हो पाएगा, नॉलेज रहेगा तभी कुछ कर पाएंगे। इसलिए हमारे तो यही कहेंगे कि बच्चे लोग जो है सब लोग अपने कर्तव्य का पालन करें, मेहनत करें। और सरकार का जो काम है वो सरकार कर रही है, सरकार का जो है ना, सरकार में हम लोग इन्वॉल्व, हमारा काम है पढ़ाना, हमारा काम है बच्चों को सही मार्गदर्शन देना, हमारा काम है सही गाइडलाइन देना, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ सही हो रही है, कॉपी में कैसे लिखना चाहिए, क्या आप लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, इस पे हमारे शिक्षक हमारा अभिभावक हमारे गार्जियन एडवाइजर कमेटी जो है संस्थान का, उन लोगों का ये मार्गदर्शन है कि वो बच्चों को सही मार्गदर्शन हम लोग को दे रहे हैं। और मैगजीन हम लोग का है, जिसमें अभी फ़िलहाल जो है हर यूपी पीसीएस में या बिहार बीपीएससी में हमारा मैगजीन का अच्छा हम लोगों का एक टीम है, जिसका प्रोफेसर डॉक्टर आर.एन. दिवाकर सर हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग का मैगजीन आ रही है। उसमें काफ़ी मात्रा में बच्चों को लाभ मिल रही है। अभी मेंस का भी हम लोगों ने उस पर डलवाए हैं। तो हम सभी मैगजीन अभियान 40 निकाल रहा है सर। जी सर, अभियान 40 हाँ कैडेंट का अभियान 40 कैडेंट फेयर के नाम से मैगजीन संस्थान के द्वारा निकल रही है, जिसमें हमारा टीम है जिसने उस चीज़ को वो लिख रहे हैं। जी। तो अभियान 40 बिहार के उन बच्चों के सपने को साकार करने में लगी है जो आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं या फिर बिहार प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं। और इसके लिए बिलास सर लगातार मेहनत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये बिहार की एकमात्र संस्था है जो बच्चों को निःशुल्क, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर स्टूडेंट्स को निःशुल्क शिक्षा पिछले 12-13 सालों से दे रही है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण सुझाव और विचार जरूर दें। धन्यवाद।